एक सवाल जो नीतीश कुमार को लेकर के अक्सर उठता है और खास करके ये मुद्दा जो नीतीश कुमार का विरोध करने वाले लोग हरदम उठाते हैं, वो है अफसरशाही का। नीतीश कुमार पर राजद से लेकर के भाजपा तक जब जो विपक्ष में रहता है, वो हरदम यह आरोप लगाता है कि नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार नहीं, उनके मंत्री नहीं, बल्कि बिहार के आईएएस आईपीएस अधिकारी चलाते हैं। और अब यह आरोप लगाने वालों की सूची में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है प्रशांत किशोर का। जहां एक तरफ राजद के कई बड़े नेताओं के तरफ से यह दावा किया जा चुका है कि नीतीश कुमार की सरकार एक अधिकारी के द्वारा चलाया जाता है, तो वहीं जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने एक साक्षात्कार में नीतीश कुमार पर यह बोलते हुए हमला बोल दिया कि उनकी सरकार 3 से 4 आईपीएस अधिकारी चला रहे हैं। अब किसी भी पार्टी के द्वारा अब तक किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये आरोप करीब करीब सब लगाते हैं। नीतीश कुमार को अधिकारियों से कुछ विशेष लगाव भी होता है और हम ये देख चुके हैं कि कैसे नीतीश कुमार के द्वारा अधिकारी को खुली छूट देने के कारण नीतीश कुमार के ही मंत्रियों के साथ अधिकारी भिड़ जाते हैं। और अब जब नीतीश कुमार पर इतना आरोप अफसरशाही का लग ही रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस मुद्दे के बारे में बात करें कि आखिर इस मामले में कितनी सच्चाई है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार पर लगने वाला ये आरोप कितना सही है। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहे इस आरोप पर हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हर बार जोर शोर से इस बात का खंडन कर देती है, बावजूद इसके बिहार सरकार के द्वारा पिछले कुछ सालों में राज्य के जरूरी पदों पर की गई नियुक्ति अलग कहानी कहती है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों को उनके रिटायर होने के बाद महत्वपूर्ण पदों पर जो है नियुक्ति दी गई थी और कई नाम हमारे सामने ऐसे हैं जिन अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद सरकार ने सेवा विस्तार दिया है या फिर विशेष रूप से उनकी नियुक्ति की है। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के पद पर से रिटायर होने वाले ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, जबकि हाल ही तक गोपालगंज के डीएम रहे मकसूद आलम की नियुक्ति अब कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य के रूप में की गई है। वह 30 सितंबर को ही आईएएस की सेवा से रिटायर हुए हैं। और फिर ठीक ऐसे ही बिहार के मुख्य सचिव रहे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अंजनी कुमार सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार होने वाले बिहार म्यूजियम का डायरेक्टर बनाया गया। इसी प्रकार राज्य के आमिर सुबहानी के रिटायर्ड होने के बाद राज्य सरकार ने उनको बिहार का विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। इसके अलावा जब बिहार के डीजीपी के पद से आईपीएस अधिकारी एसके सिंघल रिटायर हुए थे, तो नीतीश सरकार ने उनको केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बना दिया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एसके सिंघल से पहले केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष पद को संभालने वाले केएस द्विवेदी भी बिहार के डीजीपी के पद से रिटायर होने के बाद केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष बने थे। अब जनता दल यूनाइटेड भले ही विपक्ष के इस आरोप से मुंह फेर ले, लेकिन ये सब चीजें बता रही है कि नीतीश कुमार पर जो आरोप लगते हैं वो सही तो है। और शायद इसी कारण से राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान कहती हैं कि बिहार पिछले 18 सालों से अफसरशाही झेल रहा है। 3-4 रिटायर आईएएस मिलकर के पूरे बिहार को चला रहे हैं। रिटायरमेंट के नियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जो हमारे मुख्यमंत्री की चटुकारिता नहीं करते हैं। अब नीतीश कुमार का शासन अधिकारियों के हाथों में है या नेताओं के हाथों में, ये आप तय कीजिए। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि विपक्ष के द्वारा जो आरोप नीतीश कुमार पर लगाया जाता है, जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपने पसंदीदा आईएएस अधिकारियों को रिटायर नहीं होने देते हैं, बल्कि या तो उनको सेवा विस्तार देते हैं या फिर उनको विशेष तौर पर नियुक्त कर लेते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।